अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट फोकस न्यूज़। मैं हूं आमना डार। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जस्टिस मुबारक। करप्शन, मुहाजराई, शदीद महंगाई, गुर्बत की लकीर के नीचे बढ़ती इंसानी तादाद, इंतहा पसंदी, फिरका परस्ती, अदम बर्दाश्त की खबरों के हजूम में से एक ऐसी खबर भी आई है जिससे हमें कौम की हैसियत से आगे बढ़ने का एहसास हुआ है कि एक खातून ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस का हल्फ उठाया है। एक मर्द चीफ जस्टिस से खातून जस्टिस से हल्फ ले रहा है। हमारे इर्द जो इंतशार बरपा है एक मुआवन खसूसी बराए वज़ीर आज़म के मुस्ताफी होने पर जो हाहाकार मची है, इसमें जाहिर है कि खातून के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने की खबर शायद सुर्खी नहीं बन सकती। हालांकि तारीख, सकाफत, अदल और औरत पर जबर की तवीली रवायत के तनाजुर में ये शायद सुर्खी बनने की अहल थी। तारीख जब गैर जानबदारी से लिखी जाएगी तो यही इस अहद का बड़ा वाकया होगा। ये पाकिस्तान के मर्द गालिब पहुंचने में ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तान के लिए बाइस वकार और पूरी दुनिया के लिए खुशगवार पैगाम है। इसे आप जनूबी एशिया की तारीख सतम ज़रीफी कहेंगे। दुनिया का सबसे गुंजान आबाद इलाका जहाँ गुर्बत और अफलास अपने पंजे गाड़े हुए हैं, जहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल कतई नहीं है, जहाँ खुमानदगी की शरह भी बहुत कम है, जहाँ मेयार जिंदगी बहुत पस्त है, जहाँ जागीरदार, सरमायादार, माफिया, ठेकेदार वगैरह इंसानों को अब भी गुलाम बनाए हुए हैं, वो इलाका खातून को मुल्की सरबराही सौंपने में पूरी दुनिया से आगे रहा है। श्रीलंका में बंदरानाइके 1960 में वज़ीर आज़म बन गई थी, फिर 1970 में इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म बनी, फिर 1988 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर आज़म, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म भी, फिर बांग्लादेश में खालिदा जिया और आजकल हसीना वाजिद शेख सतम ज़रीफी। इसलिए कि औरत के सरबराह हुकूमत बनने से जनूबी एशिया में औरत की अमूमी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी औरत नाइंसाफी का शिकार है। बेटे की पैदाइश पर आज भी जचा को बुरा भला कहा जाता है। गैरत के नाम पर बहनें बेटियां हलाक भी की जाती हैं। ऐसे समाजों में एक खातून का वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचना समाजी शोर की बुलंदी कहा जाए या हादसाती फैसले। जनूबी एशिया में गैर और शिर्क के दरमियान कशमकश जारी रहती है। इल्म और जहालत एक दूसरे के खिलाफ सफ आराब बीमारियां इलाज को तरसती रहती हैं। जमींदार और हारी के दरमियान जुल्म और जबर की रिश्ता सदियों से इस तरह कायम है। जमहूरी निज़ाम के बावजूद अक़लियत अक्सरियत पर गालिब रहती है। भारत में ऊंची जात के लोगों की निचली जात के इंसानों पर बर्बरियत कई हजार साल से अब तक चल रही है। पाकिस्तान में भी आला और अदना जात के मसाइल हैं। बरादरियां कानून के नफाज में हायल हैं। फिरका वारियत ने हलाकतों की फसलें काश की हैं। हम मजमूई तौर पर पीछे जा रहे हैं। कभी कभी आगे बढ़ने की ऐसी खुशबू आ जाती है जिससे जहन मुअत्तर हो जाते हैं। इस सदी में जहाँ जहाँ औरत की हुक्मरानी है वहाँ जिंदगी में उम्दगी अरूज पर है। असल नुक्ता तो ये है कि इन माशरे में बुनियादी मसाइल हल कर लिए गए हैं। वहाँ हुक्मरानी के निज़ाम की सारी सतहें फ़ाल और मुतहर्रिक हैं। वहाँ बल्दियाती अदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपोजिशन को कपकपात सर्दी में धरने नहीं देने पड़ते। दुनिया में जमात इस्लामी के कई हफ्तों से जारी मुसलसल धरने का सबब ये जानती है कि यहाँ म्यूनसिपल अदारों की मालियाती इख्तियारात मुंतखब सूबाई हुकूमत ने जब्त कर रखे हैं और अवामी हमदर्द होने के दावेदार एक सियासी पार्टी शहरी हुक्मरानों को वो ताकत नहीं देना चाहती जो सारे मुल्कों को दी जाती है। जर्मनी की एंजेला मर्केल को तो पूरी दुनिया की औरतें ही नहीं मर्द भी सलाम पेश कर रहे हैं कि इसने अपने दौर में अपने मुल्क की खोई हुई अजमत वापस दिलाई। इसके खामन ने अपनी बीवी के इस ओहदे से कोई फायदा नहीं उठाया। दोनों एक फ्लैट में रहते हैं। जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ताकतवर यूरोपीय मुल्क की सरबराह सिर्फ दफ्तरी औकात में सरकारी रिहाइशगाहों में नजर आती हैं। हमारे यहाँ जब कोई हुक्मरान बनता है तो वो और इसके सारे रिश्तेदार ईमान सदर या वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो जाते हैं। अपनी रिहाइशगाहों को कैंप ऐवान सदर या कैंप वज़ीर आज़म हाउस बना दिया जाता है। वो अपने सारे हुकूमती साल गरीब अवाम के खर्च पर गुजारते हैं। जस्टिस आयशा मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के तौर पर बुलंदी यकीनन एक तारीखी मोड़ है। फैसला कुन सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि ज़ेली अदालतों में नाज़िरों बिलखुसूस माओ, बेटियों और बहनों को इंसाफ मिलेंगे। वहाँ अदालतों के कासिद पेशाकार रेडर मजलूमों से हक खिदमत लेना बंद कर दें। औरत को इंसाफ सस्ता भी मिले और जल्द भी। मुकामी कचहरी में औरतों को वकार मिले, इनके लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। भेड़ बकरियों की तरह ना हंका जाए। जेलों में इन्हें आबरूमंदाना तरीके से रखा जाए। इनकी असमत महफूज रहे।
ہم جہاں جسٹس عائشہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی سپریم کورٹ جسٹس بننے پر مبارکباد دیں گے، چیف جسٹس گلزار احمد کو تاریخی مرحلہ کو مکمل ہونے پر لائق تحسین قرار دیں گے، وہاں تمام معزز فاضل منصفوں سے ایسا نظام وضع کرنے کی التجا کریں گے کہ کام عدالت سے لے کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک فریادی عورتوں کے لیے خصوصی سہولتوں کا اعلان کیا جائے، تاکہ پاکستان کی عورت کو یہ پیغام ملے کہ ایک خاتون کا اس عہدے تک پہنچ جانا ہر پاکستانی عورت کے لیے خوشگوار پیغام ہے۔ پاکستانی معاشرہ بھی ہدیہ تبریک کے لائق ہے، کیونکہ ایک خاتون کا سپریم کورٹ کا جسٹس بننا اس معاشرے میں برداشت، تحمل و روشن خیالی کی علامت ہے، ورنہ اس مرحلے کی بھی مزاحمت ہو سکتی ہے۔ مرد غالب معاشرے کے حکمران طبقے کی طرف سے، مرد وکلاء کی جانب سے، جاگیرداروں، انتخابیوں کی طرف سے اس روشن خیال اقدام کی اگر سماج کی جانب سے کوئی منظم مزاحمت نہیں ہوئی، ہمارے مذہبی حلقوں نے اس پر کوئی مخالفانہ رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو یہ تبدیلی کا اظہار نہیں ہے کیا؟ جب تاریخ میں سماجی پیش رفت کا ذکر آئے گا تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔